मेरे पास 2 रैबिट हैं सर, क्या मैं उनको वैष्णो देवी यात्रा पर ले जा सकता हूँ या नहीं? जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप माता रानी के आशीर्वाद से आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, अपने घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के एक नए सीरीज़ में। हमने आज से अपने इस YouTube ट्रेन राइडर चैनल पर एक नई शुरुआत की है। हम हर संडे इसी तरह से संडे कमेंट बॉक्स लेकर आएंगे, जिसमें आप सबके जो भी प्रश्न होंगे, आपके जो भी डाउट्स होंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके प्रश्नों के उत्तर देने की पूरी प्रयास करेंगे। तो फिलहाल ये पहली सीरीज़ की पहली वीडियो है। आशा करूंगा कि ये सीरीज़ आपको अच्छी लगेगी और अगर आपका प्यार इस तरह से मिलता रहा तो ये सीरीज़ हम आगे कंटिन्यू इसी तरह से रखेंगे। साथ ही साथ अगर आपको थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी एयर की तो उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं बेसिकली छत से वीडियो शूट कर रहा हूँ और हवाएं बड़ी तेज़ी से चल रही हैं। आई होप कि आप इस चीज़ को इग्नोर करेंगे और आप तक वॉइस अच्छे से पहुँच रही होगी। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने संडे कमेंट बॉक्स की, और पहला प्रश्न हमने जो लिया है वो इंस्टाग्राम से लिया हुआ है। हमसे पूछा है इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोगों ने प्रश्न, और यूट्यूब के कम्युनिटी बॉक्स में भी लोगों ने प्रश्न पूछा है, तो हम एक एक करके सारा आंसर करेंगे। हमारे पास पहला प्रश्न आया इंस्टाग्राम से हनीमा अरोरा जी का, और ये पूछती हैं कि प्राचीन गुफा में कोई भी जा सकता है, कोई भी इंसान आराम से गुफा को क्रॉस कर सकता है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं कि जो प्राचीन गुफा होता है वो साल में एक बार खुलता है, और उस समय जब वो खुलता है 15 जनवरी के आसपास, तो पूजा अर्चना करने के बाद लोगों के लिए खुल जाता है जब लोगों की संख्या कम होती है, और उस गुफा से हर एक व्यक्ति आराम से जा सकता है, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं होती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न हम तक पूछा गया है रब्बू जी का। वो पूछती हैं कि आरती में बैठने के लिए हम टिकट कहाँ से लें? देखिए, आरती में बैठने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है। या तो आप वहां पर जाकर ऑफलाइन टिकट ले लीजिए, निहारिका कॉम्प्लेक्स से भी मिल जाएगा, और ऊपर जो भवन है वहां पर SDM ऑफिस है, रूम नंबर 7, तो वहां से भी आपको मिल जाएगा। इसके साथ साथ दूसरा ऑप्शन आपके पास यह है कि आप घर बैठे ऑनलाइन www.maavaishnodevi.org से जाकर आरती पर्ची ले सकती हैं, जिसका कॉस्ट 2000 रुपये पर पर्ची होता है। डिटेल वीडियो मैंने इसके ऊपर बनाया है, तो जाकर आप देख लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अभिषेक जी के प्रश्न का। अभिषेक जी बोलते हैं कि माता रानी के बाणगंगा से लेकर भवन तक जो वाईफाई लग रहा था उसका क्या अपडेट है? देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा कोई वीडियो, शायद जहां तक मुझे याद है कि मैंने वाईफाई का कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है, क्योंकि वो जानकारी न्यूज़ के सोर्स के थ्रू थी और कोई ऑफिशियल नहीं थी, तो मैंने आई होप इस चीज़ को अपडेट नहीं किया है। बट फिर भी अगर कोई ऐसा वाईफाई का न्यूज़ वीडियो आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, लेकिन मेरे पास अभी इसकी कोई भी अपडेट जानकारी अवेलेबल नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं मनीष जी के प्रश्न की। मनीष जी पूछते हैं श्राइन बोर्ड का जो होटल या फिर जो डॉर्मेट्री होता है वो 10 बजे चेक इन और 10 बजे चेकआउट करना होता है। अगर 10 बजे के बाद जाते हैं तो क्या बुकिंग का क्या होगा? मतलब बुकिंग में वो एंट्री देंगे या नहीं देंगे? देखिए, श्राइन बोर्ड के जो भी डॉर्मेट्री या बेड्स होते हैं उसमें ये रूल होता है कि आपको सुबह 10 बजे चेक इन करना होता है और अगले दिन नेक्स्ट सुबह 10 बजे मॉर्निंग आपको चेकआउट करना होता है। तो ऐसा नहीं होता है, अगर आप लेट हो जाते हैं फिर भी आपको बुकिंग आपकी मिल जाती है। अगर आप सुबह 10 बजे बुकिंग किए हुए हैं और अगर आप दोपहर में या शाम में पहुंचते हैं तो आपको बुकिंग मिल जाती है। मेरे साथ बेसिकली बहुत बार ऐसा हुआ, मैंने डॉर्मेट्री सुबह 10 बजे का बुक किया और हम पहुंचे कटरा 2-2:30 बजे, तो त्रिकुटा भवन में हमें तो आराम से मिल गया। ऐसा कुछ होता नहीं है, वो दे देते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राहुल जी के प्रश्न का। राहुल जी इंस्टाग्राम पे पूछते हैं भैया जी, क्या हमें जम्मू से कटरा के लिए बस रात के 10 बजे के बाद मिल जाएगी? बिल्कुल राहुल जी, देखिए पहले ही कंडीशन था कि बसेस नहीं मिलती थी, लेकिन अब बहुत सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो रात में जम्मू तभी पहुंचती हैं, तो बसेस की सुविधा आपको मिल जाएगी, ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है, घबराना आपको नहीं है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अपने इंस्टाग्राम के पोस्ट के कमेंट्स का। एक प्रश्न मेरे पास आया था, वैभव जी का पूछते हैं सर ताराकोटा मार्ग से चढ़ाई चालू करें या पुराने वाले रास्ते से करें, प्लीज़ बताइए। देखिए वैभव जी, मैं आपको बता दूं, दोनों रास्ता बेस्ट है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि जो ताराकोटा मार्ग है वो थोड़ा सा लंबा है एज़ कम्पेयर टू पुराना वाला रास्ता। ताराकोटा मार्ग जो है वो उसकी चढ़ाई थोड़ी स्टीप है, आराम से आप चढ़ पाएंगे, लेकिन पुराना वाला जो रास्ता है वो थोड़ा चढ़ाई है, उस पर हार्ड है, हम ये कह सकते हैं। इसके साथ साथ ताराकोटा मार्ग पर जो है वो आपको दुकानें एकदम नहीं मिलेंगी प्राइवेट, लेकिन अगर आप ओल्ड वाले से जाते हैं तो आपको चरण पादुका तक लगभग दुकानें मिल जाती हैं। बस यही डिफरेंस है, और थोड़ा सा लंबा है, 2 से 3 किलोमीटर ताराकोटा मार्ग।
इसके अलावा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे हिसाब से दोनों मार्ग बेस्ट है। बढ़ते हैं आगे और संजय जी का प्रश्न उठाते हैं। संजय जी बोलते हैं मुझे बहुत इच्छा है माता रानी के लाइव आरती में बैठने की, क्या करूं? तो मैंने अभी आपको संजय जी एक प्रश्न आया था, मैंने बताया था कि आरती में शामिल होने के लिए आपको आरती पर्ची लेनी होती है जो 2000 की होती है, तो उसे आप ले लीजिए ऑनलाइन ऑफलाइन और उसमें शामिल हो जाइए। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अपने यूट्यूब कम्युनिटी टैब का, जहाँ से हमारे पास काफ़ी प्रश्न आए हुए हैं। पहला प्रश्न हम तक शेयर किया है हर्षित जी ने। हर्षित जी बोलते हैं हमें ऑनलाइन 5 यात्रा पर्ची ली है 20 मई की और 1 टिकट कैंसिल हो गया है। 4 लोग हमारे साथ जा रहे हैं, तो क्या अब वो 5 लोग जो जा रहे हैं तो उनसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? सबसे पहले देखिए, अगर आपने यात्रा पर्ची ऑनलाइन लिया है तो आपको घबराना नहीं है। अगर जो नहीं जा रहा है, अगर आपसे वहाँ पूछा जाता है तो आप बता दीजिएगा कि वो नहीं आ पाए थे और हमने टिकट बुक कर लिया था, पर्ची बुक कर लिया था, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। आप उस पर्ची से भी ट्रैवल कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं। रही बात यात्रा पर्ची की, तो आप चाहें तो दोबारा भी कर लीजिए, क्योंकि यात्रा पर्ची निःशुल्क होता है। बहुत सारे भक्तों को यात्रा पर्ची ऐप पे नहीं मिल पाता, तो वो वेबसाइट पर विजिट करके यात्रा पर्ची ले सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट है, वो www.maavaishnodevi.org के नाम से अवेलेबल है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और प्रश्न की, जो हम तक पूछा गया है अभिषेक जी द्वारा। अभिषेक जी पूछते हैं वहाँ कैमरा अलाउ है? मतलब वो पूछते हैं कैमरा हम लेके जा सकते हैं? तो देखिए, कैमरा मोबाइल फ़ोन आप भवन तक ले जा सकते हैं, लेकिन भवन में आपको लॉकर में अपना सारा सामान जमा करना होगा और फिर आपको आगे बढ़ना होगा दर्शन की ओर। तो दर्शन जब आप आगे बढ़ रहे हैं, दर्शन की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको अपना जो सारा सामान है वो लॉकर में जमा कर देना होगा। तो दर्शन के वक्त आप कैमरा नहीं ले जा सकते। ऐसे होल ट्रैक में लोग कैमरा वगैरह लेके जाते हैं। मैं तो वीडियो शूट करता हूँ तो अपने फ़ोन से ही करता हूँ, क्योंकि मुझे कैमरा वगैरह कैरी करना बड़ा ज़्यादा भारी लगता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं और एक प्रश्न की, जो हमसे पूछा गया है इसी YouTube कम्युनिटी टैब में। धीरज जी का प्लान है, पूछते हैं। धीरज जी बोलते हैं कि जय माता दी, मैं मई में दर्शन करने जा रहा हूँ। श्राइन बोर्ड की साइट पर भवन और सांझी छत पर अवेलेबल नहीं दिख रहा है। क्या भवन पर कोई प्राइवेट धर्मशाला या लॉज या रूम है? इसकी बुकिंग हम एडवांस करा सकते हैं। सबसे पहले धीरज जी मैं आपको बता दूं कि श्राइन बोर्ड का ही आपको डॉर्मेट्री और बेड्स, डॉर्मेट्री और रूम्स भवन पर मिलते हैं। कोई भी प्राइवेट आपको रूम्स और डॉर्मेट्री नहीं मिलते हैं। अगर अवेलेबल नहीं है, पहला काम आप ये करिए कि एप्लीकेशन पर चेक कर लीजिए, वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है तो। अगर एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल नहीं है तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन बचता है कि आप कटरा आइए, ऑफलाइन निहारिका कॉम्प्लेक्स से अपना बेड या डॉर्मेट्री यहाँ पर आकर ले लीजिए। आपको दिक्कत परेशानी बिल्कुल नहीं होगा। यही ऑप्शन आपके पास बचता है। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एक और प्रश्न की, जो प्रमोद जी हमसे पूछते हैं। भाई हम 4 मई को जा रहे हैं, नाइट में भवन पहुंचेंगे, दिन में चढ़ाई करना, तो भवन में नाइट स्टे करने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, अगर आप रात में भवन पर रुकना चाहते हैं तो आपके पास तो ऑप्शन ये है कि आप डॉर्मेट्री लीजिए या अपना कोई बुकिंग ऑनलाइन कर लीजिए डॉर्मेट्री का। अगर नहीं मिलता है तो फिर आप जाकर वहाँ ऑफलाइन ले लीजिए। अगर ऑफलाइन भी नहीं मिलता है तो आपके पास लास्ट ऑप्शन यही होता है कि आपको 7 बजे के पहले भवन पहुँचना होगा, और भवन पर 7 बजे निःशुल्क धर्मशाला खुलता है, जहाँ पर आप स्टे कर सकते हैं बिल्कुल निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, और आराम से अपना रात वहाँ पर बिता सकते हैं। आई होप इतने सारे प्रश्नों के उत्तर मैंने दे दिए हैं। अब बढ़ते हैं, संदीप जी का क्वेश्चन उठाते हैं। आयुष जी, मनोकामना भवन में डॉर्मेट्री बेड्स की बुकिंग नॉट अवेलेबल शो हो रही है 16 डेज बिफोर की। ऑनलाइन बुकिंग ओपन श्राइन बोर्ड ऑफिशियल वेबसाइट, आई एम प्लानिंग। मतलब पूछ रहे हैं कि मैं बुकिंग कितने दिन की हो रही है। पहले 120 दिन था, अब इसको 60 दिन कर दिया गया है। तो आप चेक करते रहिए, अगर अवेलेबल हो जाएगा तो कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप ऑफलाइन आके ले लीजिए या फिर आप जो है धर्मशाला में रुक जाइए। यही ऑप्शन आपके पास बचता है। पूनम जी का प्रश्न लेते हैं। पूनम जी ने प्रश्न पूछा है, जय माता दी आयुष जी, हम 14 मई को वहां पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए और रात में रुकना चाहते हैं। देखिए, सबको इसी चीज़ का मतलब इन्फॉर्मेशन चाहिए, ज़्यादातर रुकने का। मैं अभी एक डिटेल वीडियो इसके ऊपर लेके आने वाला हूँ, रुकने के लिए कहाँ कहाँ कैसे कैसे इंतजाम आप कर सकते हैं। मैं पूनम जी आपको भी यही कहूँगा कि आप 7 बजे के पहले भवन पहुँचिए, वहाँ निःशुल्क धर्मशाला है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होता है। अगर बुकिंग्स चाहती हैं तो ऑनलाइन करिए, अगर ऑनलाइन नहीं है तो फिर निहारिका कॉम्प्लेक्स में उसी डेट पर पहुँचकर अपनी बुकिंग करा लीजिएगा। पटेल जी पूछते हैं, कटरा में ठहरने के लिए धर्मशाला कौन सा बेस्ट है? देखिए, कटरा में सबसे बेस्ट मेरे हिसाब से त्रिकुटा भवन है, क्योंकि 100 रुपये में आपको अच्छी सर्विस, अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं। और बाकी और भी धर्मशाला हैं, सीतामढ़ी हैं और बहुत सारी धर्मशाला, तो उसे देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं ऋषभ जी के प्रश्न का। ऋषभ जी बोलते हैं, जय माता दी आयुष जी, जय माता दी।
आई एम सॉरी, 14 मई को मैं माता भगवती के दर्शन के लिए जा रहा हूँ। मेरा एक सवाल है, रसायन गुफा जाना चाहता हूँ, 3 लोग हमारे साथ हैं क्योंकि हम पहली बार गए हैं वहाँ, तो क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, ऐसे तो आप अपना प्रिकॉशन जो भी आप फॉलो करते हुए जाइए, और रसायन गुफा जाने के लिए मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि वहाँ के कोई भी जो लोकल हैं उनकी ज़रूरत पड़ेगी, तो उनके साथ आप जा सकते हैं। बस ये है कि थोड़ी सी वो रूट्स वगैरह की अलग अलग है, तो आप उस हिसाब से प्लानिंग करिएगा। इसके साथ साथ देखिए, मैं तो अभी रसायन गुफा तक गया नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट हाँ ये जानता हूँ कि वहाँ जाने के लिए किसी लोकल का होना ज़रूरी होता है। आगे बढ़ते हैं। यश जी का सवाल है, Which month of winter is best for recommend some good restaurant economical of having local foods? यश जी, देखिए मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मेरे हिसाब से वहाँ पे फूड की बात करें तो फूड में श्राइन बोर्ड का जो भोजनालय है वो ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू बाहर जो भी ढाबाज हैं मेरे हिसाब से। उसके बाद आप मंथ पूछ रहे हैं, तो विंटर का जो बेस्ट महीना होता है मेरे हिसाब से, अगर आप बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो जैन में जाइए, दिसंबर के एंड तक जाइए। अगर आप थोड़ा सा नॉर्मल में जाना चाहते हैं तो फेब और मार्च आपके लिए बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से। उसके बाद एक क्वेश्चन और भी था लोगों का, मैं और देख लेता हूँ। हाँ, पीयूष जी का क्वेश्चन है, अर्धकुंवारी में ऑनलाइन बुकिंग बेड्स की शोइंग 0 है, डे विच आई वांट टू व्हाट डू। मतलब ये कहना चाहते हैं कि अर्धकुंवारी में भी बुकिंग्स 0 दिख रही है, तो हम क्या कर सकते हैं। अर्धकुंवारी में अगर बुकिंग्स 0 दिख रही है तो पहले तो आप कोशिश करिए एप्लीकेशन पर चेक करने का। अगर एप्लीकेशन पे भी 0 है तो फिर वही ऑप्शन आपके पास बच जाता है कि आप जाइए और वहाँ जाकर ऑफलाइन बुकिंग लीजिए। अगर ऑफलाइन अवेलेबल होगा तो मिलेगा, वरना अर्धकुंवारी पर भी निःशुल्क धर्मशाला है। पार्वती भवन का जो ऊपर का मंजिला है वो निःशुल्क है, वहाँ आप स्टे कर सकते हैं। एक प्रश्न और हमारे पास था जो कि काफ़ी मैं कह सकता हूँ इम्पोर्टेंट है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न था मेरे हिसाब से। दिशांत गुप्ता जी पूछते हैं, मेरे पास 2 रैबिट हैं सर, क्या मैं उनको वैष्णो देवी यात्रा पर ले जा सकता हूँ या नहीं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, और कई सारे लोग कई बार पूछते भी थे कि कोई मेरे पास एनिमल है तो मैं उसे लेके जा सकता हूँ। देखिए, फ़िलहाल तो कहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि आप ले जा नहीं सकते, लेकिन आपको पता है जब आप दर्शन करने जाएंगे तो वहाँ पे आप कहाँ पे एनिमल को तो आप टेंपल में लेके जा नहीं सकते, सो आप उसे नहीं ले जा सकते मेरे हिसाब से, क्योंकि मैंने किसी को ऐसा देखा भी नहीं कि कोई एनिमल लेकर यात्रा ट्रैक पर जा रहा हो। वहाँ के एनिमल्स है तो उनकी बात अलग है, लेकिन कोई ऐसा मुझे नहीं दिखा जो एनिमल लेके जा रहा हो। मेरे हिसाब से तो यही है कि आप उसे नहीं ले जा सकते, बाकी आप अपने हिसाब से वो चीज़ों को देख लीजिएगा। तो लगभग मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, मैंने सबका जो भी प्रश्न था उसका आंसर दे दिया है। हाँ, एक प्रश्न और मैं देख लेता हूँ जो हमारे पास है प्रगति शर्मा जी का। प्रगति जी पूछती हैं, भैया जी गर्वजून गुफा किस मंथ में खुलता है। देखिए, गर्वजून गुफा खुल चुका है, गर्वजून गुफा बंद नहीं होता। अगर ये प्राचीन गुफा की बात कर रही है तो मैं आपको बता दूं कि प्राचीन गुफा के कपाट जनवरी में खुलते हैं और ये मार्च तक खुले रहते हैं, और जैसे जैसे भक्तों की संख्या कम रहती है वैसे गुफा खुलती है, जैसे संख्या बढ़ती है तो फिर गुफा बंद हो जाता है। आई होप ये शायद इस बारे में पूछ रही होंगी। वैसे तो गर्वजून गुफा ऑल टाइम खुला रहता है। तो अब मैं यही आशा करूंगा कि आज की इस वीडियो में मैंने आप सबके जितने भी प्रश्न थे उसके पूरे के पूरे आंसर्स कंप्लीटली तरीके से शेयर कर दिए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट है तो नेक्स्ट संडे फिर हम एक कमेंट बॉक्स लेकर आएंगे। आप चाहें तो इस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या फिर हम अगले फ्राइडे को एक पोस्ट कम्युनिटी टैब में अपलोड करेंगे, तो आप उसमें भी जाकर अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। वहाँ से भी हम आप सबके प्रश्नों को लेकर इसमें आपका जवाब दे देंगे, आपको पूरे आंसर्स कर देंगे। चलिए, फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे यही आशा रहेगा कि आपको ये नया सीरीज जो हमने शुरू किया है संडे कमेंट बॉक्स, ये आपको अच्छा लगेगा। आप अपना सपोर्ट दिखाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, और उन सभी भक्तों तक शेयर अवश्य करिएगा। हो सकता है कोई ऐसा प्रश्न है जो और भक्तों के मन में डाउट चल रहा हो और इसमें उसका जवाब मिल जाए। तो फिर मुलाकात होगी किसी नेक्स्ट वीडियो में। मेरा नाम था आयुष, आप देख रहे थे आपका प्यारा यूट्यूब चैनल ट्रेन राइडर। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय माता दी। सारी दुनिया पे मेरे कर दी, आई साडी बारी।